Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 6 असफल योगी की गति। ऐसा नहीं है कि भागवत गीता ध्यान योग पद्धति को अस्वीकार करती हो। वह इसे एक प्रामाणिक विधि के रूप में स्वीकार करती है, किंतु वह यह भी दर्शाती है कि यह विधि इस युग में संभव नहीं है। अतः भगवत गीता के 6 अध्याय की विषय वस्तु को श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने तुरंत छोड़ दिया। अर्जुन ने आगे पूछा, अयतिम श्रद्धयोपेतो योगाच चलितमानसम अपराप्य योग संदिग्ध क्षदम का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अन्य शब्दों में वह पूछ रहा है कि असफल योगी का क्या होता है या उस व्यक्ति का क्या होता है जिसने योग करने का प्रयत्न किया हो किंतु किसी कारणवश रुक गया हो तथा सफल न हुआ हो। यह कुछ उसी प्रकार है जैसे किसी विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ देने के कारण डिग्री प्राप्त न हो पाई हो। गीता के अन्य स्थान पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तमाम मनुष्यों में से कुछ ही सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं तथा उन सिद्धि हेतु प्रयास करने वालों में से कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसलिए अर्जुन इतनी अधिक असफलताओं के विषय में जिज्ञासा कर रहा है। यदि मनुष्य में श्रद्धा भी हो तथा वह योग पद्धति में सिद्धि का प्रयास भी करे तो अर्जुन कहता है कि वह सांसारिकता की मानसिकता के कारण सिद्धि पाने में असफल हो सकता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट न भ्रमवे नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणम पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्राह्मण प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। जब बादल हवा से बिखर गया हो तो वह वापस नहीं जुड़ता। एक तन में संशय कृष्ण छेतु महर्षित्य तवंद्य संयासस्यास्य छेतु न उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अर्जुन असफल योगी की गति के विषय में ये प्रश्न इसलिए कर रहा है जिससे भविष्य में लोग हताश न हो। योगी से अर्जुन का तात्पर्य है हठ योगी, ज्ञान योगी तथा भक्ति योगी। यह नहीं कि ध्यान ही योग का एकमात्र अर्जुन उन सभी हेतु प्रश्न कर रहा है जो सफल आध्यात्मवादी बनना चाहते हों, और श्री कृष्ण इस प्रकार उसका उत्तर देते हैं। पार्थ नैवेह न मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृतकाशी चुग्रते तात गच्छति। यहाँ जैसा कि गीता के अन्य स्थानों पर भी है, श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। ये प्रभु के अनेक नामों में से एक है। भगवान शब्द दर्शाता है कि कृष्ण 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। उनके पास समस्त सौंदर्य, समस्त संपत्ति, समस्त बल, समस्त यश, ज्ञान तथा समस्त त्याग है। जीवात्माएं इन ऐश्वर्यों के आंशिक रूप से भागीदार बनती हैं। कोई एक परिवार में, एक नगर में, एक देश में या एक लोक में प्रसिद्ध हो सकता है, किंतु कोई भी श्री कृष्ण की तरह संपूर्ण सृष्टि में प्रसिद्ध नहीं है। संसार के नेतागण
कुछ वर्षों के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण 5000 वर्षों पूर्व प्रकट हुए तथा वे अभी तक पूजित हैं। अतः इन समस्त ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से रखने वाला ही भगवान समझा जाता है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में बोलते हैं और इस प्रकार यह समझना चाहिए कि उनके पास पूर्ण ज्ञान है। भगवद गीता में कृष्ण द्वारा सूर्य देव तथा अर्जुन को प्रदान की गई थी। क्यों? पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि वे जानने योग्य सब कुछ जानते हैं। यह केवल भगवान की ही वृत्ति है। चूंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, अर्जुन उनसे असफल योगी के भाग्य के विषय में प्रश्न कर रहा है। अर्जुन के लिए सत्य का अनुसंधान करना संभव नहीं, उसको केवल पूर्ण स्रोत से ज्ञान ग्रहण करना है एवं यही गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति है। कृष्ण पूर्ण है तथा कृष्ण से आया ज्ञान भी पूर्ण है। यदि अर्जुन इस पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करे तथा हमें उस अर्जुन से यथा रूप ग्रहण हम करें तो हमें भी पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और वह ज्ञान क्या है? श्री भगवान ने आगे कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। यहाँ कृष्ण संकेत करते हैं कि योग की पूर्णता का प्रयास करना ही अत्यंत शुभ है। जब कोई इतने शुभ कार्य हेतु प्रयासरत हो तो वह कभी भी पतित नहीं होता। वास्तव में अर्जुन ने बहुत ही उपयुक्त तथा बुद्धिमान प्रश्न कर रहा है। भक्ति मूलक सेवा से नीचे गिर जाना असाधारण नहीं है। कभी कभी कोई नव दीक्षित भक्त विधि निषेधों का पालन नहीं करता, कभी वे नशे में पड़ जाता है अथवा स्त्री के आकर्षणों में फंस जाता है और योग सिद्धि के मार्ग में ये अवरोध हैं। किंतु श्री कृष्ण उत्साहपूर्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि वे अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान का 1% भी पालन करे तो वह भौतिक भंवर में कभी नहीं गिरेगा। यह उसके निष्ठावान प्रयास के कारण है। यह सदैव समझते रहना चाहिए कि हम बहुत निर्बल हैं तथा माया बहुत प्रबल है। आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करना कामों विष माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना है। माया बद्ध जीव को अधिक से अधिक फंसने का प्रयत्न करती है और जब बद्ध जीव की आध्यात्मिक प्रगति द्वारा उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करता है तो भौतिक प्रकृति यह परीक्षा करने में और भी अधिक कठोर तथा बलवती हो जाती है कि प्रत्याशी अध्यात्मवादी कितना गंभीर है। भौतिक शरीर या माया तब अधिक प्रलोभन देती है। इस संदर्भ में विश्वामित्र मुनि की कहानी है, जो एक महान राजा थे तथा क्षत्रिय थे, जिन्होंने अपने राज्य को त्याग कर और अधिक आध्यात्मिक प्रगति हेतु योग विधि को अपनाया था। उस समय ध्यान योग पद्धति का पालन संभव था। विश्वामित्र मुनि ने इतनी घोर तपस्या की कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने उसे देखकर सोचा, ये मनुष्य मेरा पद लेने का प्रयत्न कर रहा है। देवलोक भी भौतिक है तथा वहां भी स्पर्धा है। कोई व्यापारी अन्य व्यापारी को अपने से आगे निकलने देना नहीं चाहता। इस डर से कि कहीं विश्वामित्र मुनि उसे वास्तव में पदच्युत न करते, इंद्र ने मेनका नामक की स्वर्गीय अप्सरा को प्रलोभन देने भेजा। मेनका निश्चय ही अति सुंदर थी तथा वे मुनि का ध्यान भंग करने में तत्पर थी। वे उसकी चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर उसकी नारी सुलभ उपस्थिति जान गए और उन्होंने तुरंत ध्यान तोड़कर सामने देखा और देखकर वे उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। परिणाम स्वरूप उन दोनों के मिलन से शकुंतला नामक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। शकुंतला के जन्म लेने पर विश्वामित्र शोक करने लगे। अरे, मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के पालन का प्रयास कर रहा था और पुनः भौतिक दलदल में फंस गया। वे भागने ही वाले थे जब मेनका अपनी सुंदर कन्या को उनके सामने लाई और डांटने लगी। उसकी विनती के उपरांत
भी विश्वामित्र ने जाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार योग पथ पर असफलता की प्रत्येक संभावना है। विश्वामित्र मुनि जैसा महान ऋषि भी भौतिक प्रलोभन के कारण गिर सकता है। यद्यपि मुनि कुछ समय के लिए ही गिरे और तत्पश्चात वे योग विधि का अनुसरण करने का फिर तत्पर हो गए। ऐसे ही हमारा भी निश्चय होना चाहिए। कृष्ण हमें सूचित करते हैं कि ऐसी असफलताओं को निराशा का कारण नहीं बनाना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है कि असफलता ही सफलता का स्तंभ है। विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में असफलता निराशादायक नहीं होती। कृष्ण स्पष्ट व्यक्त करते हैं कि यदि असफलता मिले भी तो इस लोक या परलोक में कोई हानि नहीं होती। आध्यात्मिक संस्कृति के इस शुभ मार्ग को अपनाने वाला कभी भी पूर्णतः ध्वस्त नहीं होता। अब असफल अध्यात्मवादी का वास्तव में क्या होता है, इसके बाद में श्री कृष्ण विशेष रूप से बताते हैं। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुश्रुत्वा शाश्वतीम समामम शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भियाज्यते अथवा योगी नामवे कुले भवति धीमताम एतदि दुर्लभंतर लोके जन्म यदिश्रम। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों अनेक वर्ष तक भोग करने के लिए या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या ही धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ब्रह्मांड के कई लोक हैं तथा ऊपरी लोकों में अधिक सुविधाएं हैं। जीवन की अवधि लंबी है और वहां के वासी अधिक धार्मिक तथा दैवी हैं। चूंकि ये कहा जाता है कि पृथ्वी के 6 महीने ऊपरी लोकों के एक दिन के समान होते हैं, असफल योगी इन ऊपरी लोकों में अनेक वर्ष तक रहता है। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि उसकी आयु 10,000 वर्ष की होती है। अतः यदि कोई असफल भी हो तो उसे इन ऊपरी लोकों में पदोन्नत कर दिया जाता है, किंतु व्यक्ति वहां हमेशा नहीं रह सकता। जब व्यक्ति के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। तथापि इस लोक में लौटने पर भी असफल योगी सौभाग्यशाली परिस्थितियां पाता है, क्योंकि वह धनराढ़ परिवार में या पुण्य परिवार में जन्म लेता है। सामान्यतः कर्म के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई पुण्य कार्य करे तो उसे अगले जीवन में अत्यंत कुलीन परिवार या अत्यंत धनवान परिवार में जन्म द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, अथवा वह महान पंडित बनता है या बहुत सुंदर पैदा होता है। किसी भी स्थिति में जो निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करते हैं उन्हें अगले जीवन में मनुष्य जन्म की केवल मनुष्य जन्म ही नहीं अपितु अत्यंत पुण्यवान अथवा धनवान परिवार से जन्म की गारंटी दी जाती है। अतएव ऐसा उत्तम जन्म पाने वाले को यह समझना चाहिए कि उसका भाग्य उसके पूर्व पुण्य कार्य तथा भगवत कृपा के कारण है। ये सुविधाएं भगवान द्वारा दी जाती हैं। वे हमें उनको प्राप्त करने के साधन देने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं। कृष्ण बस यही देखना चाहते हैं कि हम कितने निष्ठावान हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति का जीवन में अपना कोई कर्तव्य होता है, भले ही वह किसी भी स्थिति या किसी भी समाज में क्यों न हो। फिर भी यदि वह अपने स्वर्ग धर्म को छोड़ दे तथा किसी न किसी प्रकार भावनावश अथवा संगवश अथवा पागलपन के अथवा जैसे ही भी हो कृष्ण का आश्रय ले, और यदि अपनी परिपक्वता के कारण वह भक्ति मार्ग से गिर जाए तो भी उसके लिए कोई हानि नहीं है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता रहे किंतु भगवान की ओर ना जाए तो उससे उसे क्या लाभ होगा। उसका जीवन निश्चय ही व्यर्थ है। परंतु कृष्ण तक आने वाला व्यक्ति योग पद से नीचे गिरकर भी अच्छी स्थिति में होता है।
कृष्ण आगे कहते हैं कि जन्म लेने हेतु समस्त अच्छे परिवारों में सफल व्यापारियों के परिवार या दार्शनिक या ध्वनियों के परिवारों में सर्वश्रेष्ठ परिवार योगियों का होता है। अधिक धन प्राप्त मनुष्य के लिए यह सामान्य है कि वह उस संपत्ति को भोग करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए धनवानों के पुत्र अधिकतर शराबी या वैश्यगामी बन जाते हैं। इसी प्रकार एक पुण्यवान परिवार या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला अधिकतर घमंडी तथा गर्वीला हो जाता है। सोचता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुण्यवान मनुष्य हूँ। धनवान तथा पुण्यवान परिवारों में पदच्युत होने की संभावना होती है, किंतु जो योगियों या भक्तों के परिवारों में जन्म लेता है उसके लिए अपने भ्रष्ट आध्यात्मिक जीवन को सुधारने की कहीं अधिक संभावना होती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तत्र त बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयम संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पुनः सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। योग या भक्ति करने वालों के परिवारों में जन्म लेकर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में संपादित आध्यात्मिक गतिविधियों का स्मरण होता रहता है। जो भी कृष्ण भावना को निष्ठापूर्वक ग्रहण करे वह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने अवश्य अपने पूर्व जन्म में यह विधि अपनाई होगी। ऐसा क्यों? पूर्वाभ्यासेन तनेव ह्रियते हवशोपि सम। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। भौतिक जगत में हमें अनुभव है कि हम अपनी संपत्ति को एक जीवन से अगले जीवन में नहीं ले जा सकते। मेरे पास बैंक में करोड़ों रुपए हो सकते हैं, किंतु मेरे शरीर की संपत्ति के साथ साथ बैंक में शेष बचा मेरा रुपया भी खत्म हो जाएगा। मृत्यु होने पर बैंक में शेष बचा हुआ रुपया मेरे साथ नहीं जाएगा, वह बैंक में ही किसी अन्य के द्वारा भोगने हेतु पड़ा रहेगा। ऐसी परिस्थिति आध्यात्मिक जीवन के साथ नहीं है। यदि आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही कम कार्य संपन्न हुआ हो तो भी वह व्यक्ति उसे अगले जीवन तक अपने साथ ले जा सकता है और उसे बिंदु से पुनः प्रारंभ कर सकता है। जब व्यक्ति उन ज्ञान को पुनः प्रारंभ करे जिसे रोक दिया गया था, तो उसे यह जानना चाहिए कि अब शेष भाग खत्म करना होगा एवं योग की विधि को पूर्ण करना होगा। व्यक्ति को अगले जन्म में उस विधि को पूर्ण करने का खतरा नहीं उठाना चाहिए, अपितु इसी जीवन में उसे पूर्ण करने का प्रण लेना चाहिए। हमें इस प्रकार दृढ़ होना चाहिए, किसी न किसी कारणवश अपने पूर्व जन्म में मैंने अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति पूर्ण नहीं की। अब कृष्ण ने मुझे दूसरा अवसर दिया है, इसलिए मुझे इसी जन्म में इसे पूर्ण करना होगा। अतः इस शरीर को छोड़ने के पश्चात व्यक्ति को इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि सर्वत्र व्याप्त थे, बल्कि वह कृष्ण के पास लौट जाएगा। कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय लेने वाला इस भौतिक जगत को केवल एक संकटमय स्थान के रूप में देखता है। आध्यात्मिक संस्कृति अपनाने वाले के लिए यह भौतिक जगत अनुपयुक्त है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, यह स्थान सभ्य व्यक्ति के रहने योग्य नहीं है। यदि व्यक्ति एक बार कृष्ण के निकट जाए तथा आध्यात्मिक प्रगति करने की चेष्टा करे, तो कृष्ण जो हृदय में स्थित रहते हैं निर्देश देना आरंभ करते हैं, उसे वह स्मृति देते हैं तथा जो उन्हें भूल जाना चाहता है उसे वे भूलने की अनुमति दे देते हैं।